आपका मन भी भगवान के नाम के जप में नहीं लगता? क्या आप जब जब भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते हैं संसार याद आने लगता है? क्या आप भी भगवान को सतत याद रखना चाहते हैं? क्या आप अपने मन से भगवान को प्रेम करना चाहते हैं? क्या आप अपने मन को भगवान के चरणों से बांधे रखना चाहते हैं? क्या आप निरंतर राम नाम जपना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप और मैं परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका ने साधकों के पूछने पर इस मन को हरि के चरणों से बांधे रखने वाला, मन को प्रभु प्रेम में उलझाए रखने वाला, केवल और केवल हरि के नाम में इस जिह्वा को लगाए रखने का जो उपाय बतलाया, उन पत्रों को श्रवण करते हैं। निश्चय जानिए, इस मन को भगवान में लगाने के ये उपाय आपकी और मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। हम आप उन उपायों को सुनकर, जानकर, मानकर, अपनाकर निश्चित अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। एक साधक ने पूज्य सेठ जी से कहा कि भगवान में प्रेम होने का उपाय क्या है? पूज्य सेठ जी जवाब में लिखते हैं, श्री भगवान के नाम का जप निष्काम प्रेम भाव से निरंतर करने की चेष्टा करने से बहुत शीघ्र भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान के गुण, प्रभाव, प्रेम की बात यदि भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से सुनी जाए तो शीघ्र भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। उनके भक्तों का संग यदि ना भी हो पाए तो गीता जी का अर्थ सहित अभ्यास करने से, रामायण को पढ़ने से, इसके अनुसार साधन करते रहने से शीघ्र भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। जहाँ जहाँ मन जाए उस जगह भगवान के ध्यान का अभ्यास करने से भगवान में शीघ्र प्रेम हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि श्री गीता जी की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से कर्म करने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। सर्वजनों की सेवा निष्काम भाव से करने से और किसी भी आत्मा को किसी प्रकार कष्ट ना पहुंचाने से भगवान में प्रेम हो जाता है। ये उपाय अपनाने से भगवान अवश्य मिल जाते हैं। एक अन्य पत्र के जवाब में सेठ जी कहते हैं कि आपने पूछा भगवान का चिंतन नहीं भूले, ऐसा प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हो? भैया, एकांत सेवन का साधन बन सके तो नित्य 3 घंटा अवश्य करना चाहिए। अधिक होवे तो और भी आनंद की बात है। एकांत में एक सत्य चित आनंद घन परमात्मा का ध्यान नाम जप के साथ करना चाहिए। एक सत्य चित आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। उनका नाम उस भगवान के संकल्प का ही आधार है, इस प्रकार मानना और जानना चाहिए। उनके नाम का जो अर्थ है वही भगवान का स्वरूप है। ओम का अर्थ है सत्य चित आनंद, इसीलिए नाम और अर्थ में भेद नहीं, यानी नाम और नामी में कोई भेद नहीं, भेद कल्पित मात्र है, असल में एक ही बात है। इस प्रकार समझना चाहिए। बीच बीच में यदि आलस्य या फुर्ना हो तो श्री गीता जी का अर्थ पढ़कर विचार करना चाहिए। गीता जी के ध्यान से भगवान की प्राप्ति विषयक श्लोकों के अर्थ पढ़ उनका भाव समझना चाहिए। इसमें मन लगाकर कुछ ध्यान की बात समझ आवे तो फिर ध्यान में मग्न होकर एकदम भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवत प्रेम की और निरंतर सतत भगवत याद स्मरण की बात बनने लगती है। एक अन्य पत्र के जवाब में पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि जोर का वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के लिए क्या करना चाहिए? वे लिखते हैं, जब भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, भगवान की भक्ति, निष्काम प्रेम और प्रभाव की बात अच्छी लगे, संसार के भोग और शरीर के आराम की बात अच्छी ना लगे, तब जान लेना चाहिए कि भगवान में प्रेम और संसार में वैराग्य हो रहा है। इसके लिए मन लगे ना लगे, सेठ जी कहते हैं, इस जिह्वा को काम में लगाओ और सर्वप्रथम भगवान के नामों को गाना आरंभ करो, रटना आरंभ करो। इस प्रकार होने से भगवान के निष्काम प्रेमी भक्तों का संग, भगवान के गुणानुवाद, प्रेम की पुस्तक पढ़ने से, सुनने से, शास्त्र का अभ्यास,
और भगवान के नाम का जप करने से भगवान में धीरे 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 प्रेम उत्पन्न होने लगता है। भगवान में प्रेम हो इसलिए भगवान का भजन, ध्यान, सत्संग की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। संसार के भोग क्षणभंगुर और मिथ्या हैं, क्षणिक रूप से भासते हैं किंतु परिणाम में दुख देने वाले हैं। शरीर का निर्वाह मात्र हो इतने पदार्थ को स्वीकार कर भोगों को छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से भी सेठ जी कहते हैं ये मन भगवान में लगने लगता है। मन स्थिर करने के लिए जहाँ मन जाए वहीं चतुर्भुज नारायण के स्वरूप को देखना चाहिए, इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। आभास ना हो तो भगवान का चित्र सामने रखकर अभ्यास करना चाहिए। राम नाम तो सब जगह देखना चाहिए, सारा संसार राम नाम से जड़ा हुआ है ऐसी कल्पना करनी चाहिए। जैसे सोने से रत्न जड़े हैं उसी प्रकार सारे संसार में राम नाम को जड़ा हुआ समझना चाहिए। भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता ऐसा आपने लिखा, सो निष्काम भाव से मान बढ़ाई को छोड़कर निरंतर नाम जप का अभ्यास विश्वास से करना चाहिए। इससे भगवान नाम में, भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। आप बार बार लिखते हैं कि चित्त हट जाता है, तो चित्त को केवल भगवान के चरणों में समर्पित कर अभ्यास से हठ पूर्वक नाम जप का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित जानिए आपका मन भगवान में आकृष्ट हो जाएगा, उसी में प्रतिष्ठित हो जाएगा। केवल और केवल भगवान की याद आएगी। नित्य निरंतर आप राम 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 लगाना संभव हो पाएगा। इसलिए रटिए, जपिए, हठ पूर्वक जिह्वा को काम में लगाकर नाम का स्मरण कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।